स्टूडेंट्स, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनके बीच में डिफरेंस देखिए। मैं क्या करने वाला हूं कि सिर्फ आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा। अगर आपको एक रिएक्शन लिखनी आ गई, वो रिएक्शन भी बहुत इजी है और दोनों के लिए लगभग सेम है। अगर आपने एक रिएक्शन लिखना सीख लिया तो आप इसके बीच में डिफरेंस लिखना आंख बंद करके सीख जाए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देख लेना कैसे आपसे बनता है डिफरेंस लिखना उस रिएक्शन से। तो वीडियो को शुरू करते। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं वीडियो को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं चीजें, आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बताना, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि वो रिएक्शन है कौन सी। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए इतना तो बेसिक है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा है। C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो सिंपली देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये रिएक्शन आप देखते रहना। O2 इजिकल्स टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी। यहां पे बैलेंस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये क्या है? हमारी एरोबिक के लिए क्या है? इक्वेशन है। आप समझ लो, ये रिएक्शन है। अभी आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं, बहुत इजी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, C6H12O6, देखना समझना, C2H5OH 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 50 किलो कैलोरी। अगर आपने देखिए दोनों में क्या है, दोनों में क्या है आप समझना, दोनों में क्या है? यहां पर ग्लूकोज है, लिख देते हैं। दोनों में सेम है ग्लूकोज, समझना। बस अब अगर आपने इक्वेशन लिख ली तो हम इससे देखिए कैसे डिफरेंस बनाते हैं, समझना है ना, बहुत इजी है समझना। ये पहला तो आप डिफरेंस कह सकते हैं कि इक्वेशन ही पहला डिफरेंस हो गई, ठीक है, लिखना चाहे तो। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझे आप? यहां पे है क्या? नहीं है। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन होना जरूरी है ग्लूकोज के साथ। यहां पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तब भी हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बना आपसे पहली चीज, जिसमें क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन is not required for anaerobic respiration। ठीक है, ये कितने हो गए? दो डिफरेंस हो गए, है ना। अब मैं आपसे क्या कहूं, दो डिफरेंस के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तीसरा डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं तीसरा डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर क्या देखा आपने, 686 किलो कैलोरी। ये क्या होता है? एनर्जी। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे 50 है, यहां पे क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। समझ में आया? ये क्या है? तीसरा डिफरेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसके बाद में फोर्थ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा? समझना आप, फोर्थ डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जब इनकी रिएक्शंस होंगी तो हमें यहां पर हाइड्रोजन और वाटर एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां पर क्या मिल रहा है? एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 8 द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 and H2O is produced। सिंपल से समझ गए? बिल्कुल इतना इजी बताऊंगा ना कि बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। मेरी सारी वीडियोस में मैं इसी तरीके से बताता हूं। यहां पे क्या होगा? 8 द एंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन
एसिटिक एसिड एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ये कितने हो गए हमारे? 4 डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं आपसे 5th नंबर का डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के बनते हैं। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहां पर क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कितने हो गए? 5 डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं आपसे 6th डिफरेंस की। बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है ना, वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वाटर और CO2 में। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट तब भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा? ऑक्सीजन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। और यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तो ये कितने डिफरेंस हो गए हमारे? 6 डिफरेंस हो गए। अब मैं बात करना चाहूंगा एक और डिफरेंस जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं आपको मैं। ये जो वैल्यूज है इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, यहां पे अच्छे से आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं 686 किलो कैलोरी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे एक डिफरेंस लिख के बता देता हूं, इतने में आ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। जैसे कि हमारा जो सेल होता है, मैं आपसे बात करूं इस तरीके का हमारा क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो यहाँ पे लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपसे? मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 7th नंबर का डिफरेंस, समझना 7th डाल दिया है। 7 नंबर का डिफरेंस क्या होगा? इट occurs in nucleus, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा? It only occurs in साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे डिफरेंस को समझेंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएंगे। बहुत इजी करने की कोशिश की, इससे इजी हो सकता है कि कोई 7 डिफरेंस बता दे आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।